कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो सर जी एक साथ कनेक्टेड होते हैं, ग्रुप हो सकता है किसी चीज़ का, किसी डिवाइसेस का, बीच में कोई भी डिवाइसेस जैसे प्रिंटर्स का नेटवर्क बन जाता है, कंप्यूटर्स का नेटवर्क, वायर्स का नेटवर्क, लाइंस, जो भी चीज़, ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशंस जो एक दूसरे से क्लोजली कनेक्ट होती हैं इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करने, एक दूसरे से लेने के लिए। आपने काफी कंक्लूड कर दिया जी आपने। दोबारा से बेटे एक दफा आप सभी को बता दें, समझा दें, यही बात दोबारा से बता दीजिएगा। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स लाइक प्रिंटर्स, कोई भी चीज़ है जो एक चीज़ का ग्रुप है जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, सिस्टम हो सकते हैं, कंप्यूटर्स, डिवाइसेस उसमें जैसे मोबाइल्स, प्रिंटर्स, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, पीपल हो सकते हैं, वायर हो सकता है, वायरलेस भी वो हो सकता है, मीन के ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकती है जो एक जगह कनेक्ट हों एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो एक्चुअली जो पर्पस है वो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रॉपरली हो सके, यानी उस नेटवर्क में जो आता है उस तक वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो सके, या जो भी उस नेटवर्क का जो आउटपुट है किसी भी तरीके से वो दूसरों तक कम्युनिकेट हो पाए। और वो तो रिसोर्सेज जो नेटवर्क में किसी भी एक के पास हैं वो सब एक्सेस कर सकें उसको, सारे अपनी प्रॉब्लम के लिए उसको यूज कर सकें। लाइक जी जैसे एग्जैक्ट। नादरा की मिसाल ले लें, उसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, लेकिन ऑल तहसील तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और तहसील्स में सारे उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एक नेटवर्क उनका बना हुआ है कि वो एक चीज एक्सेस कर सकते हैं हर जगह से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज भी आपस में, अगर हम लोग इसको ख़त्म भी कर दें, लेट्स सपोज के मैं बात कर रहा हूँ कि कंप्यूटर से हट के भी क्या नेटवर्क्स बनते हैं, मेरा मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन था। तो नेटवर्क्स जो हैं वो बनाए जाते रहे हैं, जैसे टेलीफोनिक नेटवर्क पहले से हमारे पास मौजूद है लैंडलाइन की शक्ल में, जैसे पीटीसीएल है हमारा, जिसमें आप लोग डायल करते रहे हैं नंबर्स को, या उसका डायल अप के जरिए से उसको यूज किया जाता था। तो वो भी एक नेटवर्क की सूरत में आता है। अब जो भी उस नेटवर्क का हिस्सा बनता है वो क्या होता है, वो आपस में कम्युनिकेट आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो मोबाइल फोन्स कंपनियां हैं इन्होंने वायरलेस नेटवर्क अपने इंस्टॉल किए, और हम जब सिम लेते हैं तो हम उनके नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, अपने मोबाइल में उसको इंसर्ट करते हैं तो हम उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, और हम उनकी सर्विसेज को बेसिकली यूज करते हैं, और उन सर्विसेज के जरिए से हम लोग उस नेटवर्क के ऊपर, या वो नेटवर्क किसी और नेटवर्क के साथ भी मुंसलिक हो सकता है आगे, तो उनके साथ हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। तो इस तरह से ये सारा सिलसिला जो है वो चलता है, यानी नेटवर्क का बेसिकली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो है वो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाते हैं तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी शेयर हो रहे होते हैं आपके, और इंफॉर्मेशन तो है ही है, इसकी आगे जाके बात करते हैं। मजीद हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे टेलीविजन के नेटवर्क होते हैं, यानी टेलीविजन चैनल्स हैं तो उनके अपने नेटवर्क हैं, कई कई उनके चैनल्स हैं, एक एक कंपनी हो सकती है उनके कई चैनल्स हैं, तो वो एक नेटवर्क के तौर पे वो वर्क करते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग केबल जो हमें देते हैं, केबल प्रोवाइडर्स होते हैं टीवी के लिए, हम लोग उनसे केबल कनेक्शन ले लेते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। खा वो एक वन वे ट्रैफिक ही हमारे पास आ रही है, टीवी में हमारे पास आमतौर पे वन वे ट्रैफिक आ रही होती है, यानी टू वे नहीं होती कि हमारी तरफ से कोई उनकी तरफ नहीं जा रही ट्रैफिक, इस सेंस में उनकी तरफ से ही आ रही होती है। तो लेकिन जो कंप्यूटर है या मोबाइल फोन कह लें या हमारा जो टेलीफोनिक सिस्टम है, ये इस तरह का है कि इसमें फुल डुप्लेक्स जिसको कहा जाता है कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ और जा रही होती है, यानी दोनों तरफ से हमारी कम्युनिकेशन हो पाती है। तो कुछ जो है नेटवर्क्स वो एक तरफा ट्रैफिक देते हैं आपको, कुछ जो है वो दोनों तरफ से देते हैं जी, यानी इस तरह का ये सिलसिला चलता है। अब हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो कंप्यूटर नेटवर्क है क्या बेसिकली, यानी अच्छा पहले इस लफ्ज को भी देख लें कि नेट नेट आप लोगों ने देखा होगा कि एक जाल जैसे होता है, एक जाल बना होता है, उसमें मुख्तलिफ डोरियां होती हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम डोरियां जितनी भी हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, यानी उनका आपस में राब्ता होता है। तो वो एक यानी इसी तरह से जब हम वर्क कहेंगे तो वर्क, कोई भी वर्क जो है
वो इस तरह से किया जा रहा है कि वो तमाम के तमाम लोग मिलके उसमें शेयरिंग कर रहे हैं उस वर्क की, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक नेटवर्क बन गया है। यानी इस लफ्ज को अगर देखा जाए, अब जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करेंगे तो कंप्यूटर्स को हम लोग अटैच कर देते हैं आपस में, उनको अटैच करते हैं थ्रू केबल्स या वायरलेसली भी उनको अटैच किया जा सकता है। किस पर्पस के लिए? ताकि हम लोग रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है जी, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ पे सेट की बात की जा रही है। सेट बनता है जब दो कंप्यूटर हों या दो से ज्यादा हों, तो हमारे पास वो एक सेट बन जाता है कंप्यूटर्स का। तो यानी इसका मतलब ये है कि हमें दो या उससे ज्यादा कंप्यूटर्स चाहिए एक नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए। फिर उनको क्या किया जाता है? वो कहता है जी, कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है किस पर्पस के लिए? रिसोर्सेज को शेयर करवाने के लिए। अब यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं, अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं जिनको शेयर किया जा सकता है या करवाया जा सकता है। एक हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं। इनको बल्कि लिख लें आप, आपके पास अगर नोटबुक है, यहाँ पे चूंकि नहीं लिखा हुआ, बहुत सारे बच्चों को देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नंबर फर्स्ट हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड नंबर सेकंड इज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। आप लोग उनका लिखिएगा, हार्डवेयर रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में क्या आ जाता है? मशीन आ जाती है। तो मशीन में क्या चीज शेयर हो सकती है? यानी रिसोर्सेज की वो शेयरिंग की बात कर रहा है। तो हार्डवेयर में आप लोग प्रोसेसिंग को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिख लें इसको, किस चीज की शेयरिंग हो सकती है हार्डवेयर के अंदर? आप लिख सकते हैं प्रोसेसिंग शेयरिंग है, हो सकती है प्रोसेसिंग, मेमोरी शेयर हो सकती है, स्टोरेज जो है उसको शेयर किया जा सकता है, प्रिंटिंग वगैरह को शेयर किया जा सकता है, प्रिंटिंग डिवाइस को या अदर डिवाइसेस जो कि उसके साथ अटैच की गई हों किसी एक सिस्टम के साथ। तो उनको हम लोग क्या करते हैं? उनको शेयर करवा सकते हैं। तो मशीन के लिहाज से जो चीज़ें शेयर होती हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं और दे कैन बी शेयर विच ईच अदर। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। अच्छा, फिर इसी तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आ जाते हैं। उसमें हम लोग प्योरली अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सचेंज करते हैं, और इंफॉर्मेशन या डाटा भी आप लोग कह सकते हैं। तो यानी प्रोसेस डाटा भी हो सकता है, उसको शेयर किया जा रहा है एक मशीन से दूसरी मशीन तक। वो डाटा जो है या आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक फाइल की शक्ल में भी हो सकती है। हो सकता है कि आप एक मशीन से दूसरी मशीन के डेटाबेस तक एक्सेस हासिल कर रहे हो। यानी आपका डाटा जो है वो दूसरी मशीन के अंदर एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, वहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है। आप ना सिर्फ उसको स्टोर करवा रहे हैं बल्कि उसको रिट्रीव भी करवा रहे हैं, उसको फेच किया जा रहा है वहाँ से। तो ये भी सॉफ्टवेयर जो शेयरिंग की बात आ जाती है रिसोर्सेज की, तो इस सेंस में ये यूज होता है। क्या यहाँ तक समझ आई है बेटे आप लोगों को बात? तो प्रोसेसिंग तो वो उसके अंदर सिस्टम की हो रही है। नहीं, देखो इस तरह से अब तो हम कह सकते हैं स्टोरेज और मेमोरी भी है। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं कि बाउस्कात हमें हमारे पास जो है एक नेटवर्क, ये बेसिकली होते हैं टाइप्स होती हैं नेटवर्क्स की। आजकल तो अमूमन ये होता है कि हमारे पास अपनी भी एक फुल फ्लज एक पर्सनल मशीन होती है, लेकिन कुछ नेटवर्क्स ऐसे होते हैं, इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि उनके साथ सिर्फ टर्मिनल्स होते हैं, उनको टर्मिनल्स कहा जाता है। टर्मिनल्स में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक जो है आउटपुट डिवाइस होती है मॉनिटर के तौर पे। आपके पास एक कीबोर्ड हो सकता है और माउस वगैरह हो सकता है, और बाकी जो है जितनी प्रोसेसिंग है वो आप एक सेंट्रल मशीन है उसकी आप यूज कर रहे हैं। तो इस सेंस में भी मतलब नेटवर्क बनते हैं और यूज किए जाते हैं। यानी बाज़ जगहों पे इस तरह की भी जरूरत पड़ती है, इस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। लाइक क्लाइंट सर्वर। जी बिल्कुल, क्लाइंट वो सिर्फ एज टर्मिनल उसको हम लेते हैं एक नोड के तौर पे। यानी जो नोड होता है वो सिर्फ उसमें उसके यूजर के पास क्या होता है, दो चीजें होती हैं, आउटपुट डिवाइस होगी और इनपुट डिवाइसेस होंगी।
उसके पास बाकी चीज नहीं होती बाज़ औक़ात। अच्छा, फिर दूसरी सेंस में भी हम इसको देख सकते हैं कि अगर एक सर्वर है, सर्वर मशीन है, तो जब आप उसके रिसोर्स जब आप उसके साथ इंटरकनेक्टेड हैं, यानी लेट्स सपोज कि हम उससे कोई सर्विस ले रहे हैं, या उसके अंदर डाटा सेव किया जा रहा है सर्वर के अंदर, बाकियों को प्रॉब्लम ना हो, तो यानी ये मैं एग्जांपल दे, बच्चे नए हैं वहां पे फिर क्या होता है कि चूंकि वो मशीन का हार्डवेयर भी यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है, तो मतलब उस लिहाज से उसकी शेयरिंग जो है, यानी हम उसको एक्सेस जब कर रहे हैं उस मशीन को बैठ के यहाँ से, तो ये चीज भी उस सेंस में आ जाती है। यानी हम लॉग इन कर रहे हैं किसी अपनी मशीन पे बैठे हुए दूसरी मशीन को, तो इट मीन्स कि वो मशीन पूरी की पूरी इन्वॉल्व है, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन शेयर हमारे साथ शेयर करवाने के लिए, या जो डाटा हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं या उधर से जो डाटा आ रहा है, तो वो तमाम की तमाम इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह से मिलके यानी रिसोर्सेस दोनों तरह से हमारे यूज हो रहे होते हैं, मशीन के लेवल पे भी और सॉफ्टवेयर के लिहाज से भी। समझ आ रही बात? बहरहाल इस तमाम बच्चों के लिए अब जो नए भी हैं, या जिनको नए से मुराद ये है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर नए, उनके लिए भी, और जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक नेटवर्क बनाया जाता है बेटे। यानी कंप्यूटर्स को आपस में तारों के जरिए से, बहुत आसान अल्फाज में केबल्स के जरिए से जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ते हैं या वायरलेसली, तो उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर किया जा सकता है। ये होता है उसकी शेयरिंग। तो पर्पस ये होता है, यानी दोनों डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का मकसद क्या होता है, इकट्ठे करने का मकसद क्या होता है, ताकि डाटा या इंफॉर्मेशन को हम लोग शेयर कर सकें। तो इस चीज को कहा जाता है कि हमने एक नेटवर्क बना लिया, चाहे आपके पास दो कंप्यूटर्स का ही नेटवर्क क्यों ना हो। तो आपने मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर देखा होगा, मुख्तलिफ ऑफिस के अंदर देखा होगा कि वहां पे भी वो उन्होंने क्या किया होता है कि जो भी उनके जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सारे, वो एक तो आपस में भी वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। सेकेंडली, उनका कनेक्शन जो है बाहर की दुनिया से भी होता है। बाहर की दुनिया से मुराद ये है कि दूसरे कंप्यूटर्स के साथ, दूसरे नेटवर्क्स के साथ, दूसरे सर्वर्स के साथ, तो वहां पे भी वो आपस में जो है डाटा शेयर कर रहे होते हैं वो लोग। और दूसरी ब्रांचेस, बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी ब्रांचेस भी वो वाला डाटा उन तक भी उसको एक्सेस हो रहा होता है। जैसे आप लोगों की एटीएम मशीन होती है, तो एटीएम मशीन में देखें कि हमने ट्रांजैक्शन की है, लेट्स सपोज अपने बैंक के अंदर हमने पैसे जमा करवाए हैं, तो निकलवा आप दूसरे बैंक से सकते हैं। इट मीन्स कि हमारा जो डाटा है या हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो रही है दूसरे बैंक्स के साथ भी। तो ये वो कैसे हो रही है? क्योंकि वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। इंटरकनेक्शन उनकी होना ही एक नेटवर्क बनता है। क्या बात समझ आ रही है? एक चीज तक, एक बैंक तक नहीं महदूद रहते, या जहां पे भी जिनको भी जिस लेवल पे भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वो वहां से इंफॉर्मेशन को हासिल कर लेते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है जी, द मोस्ट कॉमन रिसोर्स शेयर टुडे इज कनेक्शन टू द इंटरनेट। सबसे बड़ा जो रिसोर्स है जो शेयर किया जाता है इस वक्त पूरी दुनिया में, वो है इंटरनेट, यानी कनेक्ट होना इंटरनेट के साथ। यानी आप इंटरनेट के ऊपर जब कनेक्शन आपको मिल जाता है, आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा रिसोर्स इस वक्त ये है। यानी इंटरनेट का मतलब ही क्या है? एक आप इंफॉर्मेशन की पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का जो नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, उसके अंदर एंटर हो गए। तो आप बहुत कुछ जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं या कर रहे होते हैं। जैसे इस वक्त हम लोग एक क्लास को लेके चाह रहे हैं, तो ये भी एक कह लें कि इस लेवल पे हमारी क्लास का एक नेटवर्क बना हुआ है। हमने मीटिंग कॉल की, हमने एक लिंक सेंड किया, आप लोग बैठे हुए हैं, तो ये हमारा एक आपस का नेटवर्क बना हुआ है थ्रू इंटरनेट। यानी इंटरनेट का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने आपस में एक क्लास का नेटवर्क बना लिया हुआ है। बात समझ आ रही है ना बेटे? तो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है हमारी, अपनी अपनी डिवाइस के ऊपर शेयर हो रही है, और इसको मैं होस्ट कर रहा हूँ, चूंकि मेरा जो कंप्यूटर है वो होस्ट का काम कर रहा है। यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को भेजी जा रही है स्क्रीन शेयर करने की सूरत में, या
आवाज की शक्ल में, तो आप तक वो इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर किया जा रहा है। तो ये भी एक नेटवर्क की ही सूरत होती है। फिर वो कहता है जी अदर शेयर्ड रिसोर्सेज कैन इंक्लूड अ प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो और अ फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या हो सकता है? वो सॉफ्टवेयर होता है। द इंटरनेट इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है वो कहता है जी उसको भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं या होता है या किया जा सकता है, वो एक कंप्यूटर नेटवर्क ही है। अभी आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी इस पिक्चर से। ये एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है कंप्यूटर्स का, और डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उनका नेटवर्क बना हुआ है। अच्छा, इसमें तमाम जो डिवाइसेस मैंने शो की हैं वो डिफरेंट है। मकसद ये है इन डिवाइसेस को शो करने का तमाम को, कि मैंने तमाम कंप्यूटर्स ही शो नहीं किए डेस्कटॉप, यानी किसी भी टाइप की जो डिवाइस है वो आपस में मुंसलिक है। जैसे अभी आप लोग कोई मोबाइल पे ये क्लास ले रहा है, कोई हो सकता है टैब के ऊपर ले रहा हो, कोई लैपटॉप पे ले रहा हो, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ले रहा हो। तो हम क्या कर रहे हैं, आपस में एक नेटवर्क के तौर पे वर्क कर रहे हैं, और इस तरह से आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे देखें पिक्चर में अगर आप लोग, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है इसके साथ प्रिंटर अटैच्ड है। तो इट मींस चूंकि ये सारे के सारे ये डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो पीडीए को अलहदा से प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल को अलहदा से प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है, लैपटॉप को अलहदा से प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट की कमांड देंगे, ये जाएगी डेस्कटॉप कंप्यूटर तक, और यहाँ से प्रिंटर तक वो मुंतकिल हो जाएगी, और प्रिंटर उसको प्रिंट कर देगा जो भी आप लोग उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे। पीडीए से कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो भी वायरलेसली जो है वो प्रिंटर तक पहुंच जाएगी। मोबाइल से आप लोग कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं प्रिंटिंग की, तो वो भी प्रिंटर तक चली जाएगी, क्योंकि ये इस नेटवर्क का हिस्सा है। बात फॉलो कर रहे हो कि नहीं? जो है वो रिसोर्स है और वो शेयर हो रहा है। तो अगर ये नेटवर्क पे ना हो चीजें, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो अपना उसके लिए प्रिंटर रिक्वायर्ड होगा, लैपटॉप के लिए अपना प्रिंटर रिक्वायर्ड होगा, बाकी डिवाइसेस जो हैं वो भी अपना अपना प्रिंटर लेंगी तो प्रिंट आउट ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पैसे की भी बचत हो रही है, हमें हर डिवाइस के साथ नहीं लगाना पड़ रहा, और आपस में भी ये लोग बैठे हुए इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो इंटरनेट क्या है? वो कहता है द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। ये पूरी दुनिया का, पूरा ग्लोब का पूरा एक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट वो बात कर रहा है जी, मोर देन 190 कंट्रीज आर लिंक्ड इनटू एक्सचेंज ऑफ डाटा, न्यूज एंड ओपिनियन। तो 190 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो आपस में लिंक्ड हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, आपस में न्यूज को एक्सचेंज करने के लिए, और उनकी जो ओपिनियंस हैं। अच्छा, इनके बिहाइंड कौन बैठा होता है? अब देखो, यानी वो डाटा जो शेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज कर रहा है, वो कौन है? यानी मशीन जो है, हम मशीन को कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसका बराह रास्त फायदा किसको हो रहा है? यूजर को हो रहा है, जो उस मशीन के बिहाइंड बैठा हुआ है। यानी मैं अगर लैपटॉप मेरे पास है, आप लोगों के पास मोबाइल फोन है, तो हम सभी जो है इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। उसका फायदा किसको हो रहा है? मशीन को तो नहीं पता कि इसके साथ क्या हो रहा है, यानी इसका फायदा इंसानों को हो रहा है। यानी इंसान ने अपने फायदे के लिए ये नेटवर्क्स जो हैं उनको तरतीब दी है। यानी इंफॉर्मेशन किसको चाहिए होती है? इंसानों को चाहिए, यूजर्स को चाहिए, जो भी उस डिवाइस के यूजर्स हैं उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। सो वो क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं थ्रू देयर डिवाइसेस। अच्छा, फिर थोड़ी सी हिस्ट्री है इसकी इंटरनेट की, कि कहाँ से स्टार्ट होता है। ये 1969 में फर्स्ट टाइम दुनिया का सबसे बड़ा, जो पहला नेटवर्क था, सबसे बड़ा कंप्यूटर्स का ही नेटवर्क था, वो बनाया गया, अमेरिका में बना, और उसका नाम है आरपानेट। उसको आरपानेट का नाम दिया गया था उस वक्त। इनकी एजेंसी है पेंटागन के तहत, जो इनका दिफाई करती हैं, देखती है थी, यानी आरपानेट, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, एजेंसी है हमारी जो मतलब रावलपिंडी में है,
तो जितनी भी जो प्लानिंग करनी होती है आर्मी ने या दूसरे, वो सारे यहाँ पे करते हैं। तो अमेरिका का जो दिफाई लिहाज से सारा कुछ है वो उनका पेंटागन है। वहाँ पे उनके सारे हाई ऑफिशियल्स बैठते हैं, वहाँ पे उनकी स्ट्रेटजीज बनती हैं पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए और वाट एवर दिफाई लिहाज से। तो आर्पानेट उन्होंने बनाया, उनके तहत पेंटागन के तहत बना आर्पानेट। और इन्होंने 1969 में वैन वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी बहुत बड़े जो इलाके पे फैला हुआ नेटवर्क। लेकिन इसमें टोटल जो साइट्स इन्होंने आपस में लिंक्ड की वो थी फोर साइट्स को इन्होंने लिंक किया। यहाँ पे साइट से मुराद वेबसाइट नहीं है बल्कि लोकेशंस हैं, यानी मुख्तलिफ लोकेशंस। वो यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पे, या इनके जो रिसर्च के अदारे थे जो दिफाई लिहाज से रिसर्च कर रहे थे, तो वो इनकी मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर थे। चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है अमेरिका को, बहुत सारी स्टेट्स हैं इनकी, और इनकी स्टेट्स काफ़ी बड़ी हैं और आपस में उनका फासला बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप मैप देखेंगे तो आपको वहाँ से समझ आएगी। तो 4 जो हैं उनकी मुख्तलिफ जो स्टेट्स थी या उनकी साइट्स, उन्होंने वहाँ पे यानी मुख्तलिफ जगहों पे रिसर्च हो रही थी। अब उन्होंने ये सोचा कि इस रिसर्च को यानी फर्ज करें, वो रिसर्च एक हो रही है वाशिंगटन में हो रही है, एक न्यूयॉर्क में हो रही है, लेट्स सपोज, एक कैलिफोर्निया के अंदर कहीं पे हो रही है, एक जो है वो कहीं और पे हो रही है। तो अब उन्होंने उस चीज को क्या किया कि यार ये सारे आपस में शेयर भी करें कि कहाँ पे कौन सी जो है वो रिसर्च हो रही है, और उस रिसर्च का दूसरों को भी फायदा हो। या कोई एक प्रोजेक्ट चाह रहा है, वहां पे उसके स्पेशलिस्ट बैठे हैं, दूसरी जगह स्पेशलिस्ट बैठे हैं, तो ये मकसद था इनका बेसिकली, तो आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करना। तो इन्होंने दुनिया का पहला जो ये नेटवर्क था ये बना, इसका नाम आर्पानेट था। फिर जनाब आता है 1989। तो 1989 तक जो, चूंकि तब तक जितनी, अच्छा अभी तक ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जो भी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर या इससे रेलिवेंट, अभी तक अमेरिका जो है इसका किंग है, यानी वहाँ पे ही इसको बनाया गया, डेवलपमेंट हुई, इसके हार्डवेयर की कंपनीज वहाँ पे हैं अभी तक जो, और सॉफ्टवेयर के हवाले से आप लोगों को पता है बड़ी बड़ी जो जायंट कंपनियां हैं वो वहाँ पे हैं, यानी गूगल जैसी या अमेज़न है या दूसरी हैं, यानी बहुत सारी वाट इसको ले लें, आपकी फेसबुक है या दूसरे सोशल मीडिया, तो वो तमाम की तमाम देखें कि वो बिलोंग करती हैं अमेरिका से, यानी उनकी इजारादारी अभी तक कायम है कंप्यूटर की और आईटी की तमाम फील्ड के ऊपर, और यहाँ से बड़ा पैसा कमाया अमेरिका ने और कमा रहे हैं स्टिल। तो चूंकि उन्होंने रिसर्च इस फील्ड के अंदर, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी की रिसर्च उन्होंने ज़्यादा की है। अच्छा, अब 1989 आता है, तो यूएस गवर्नमेंट जो है वो जो बैन था, यानी आम पब्लिक नहीं बना सकती थी, जो एक नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क, पब्लिक नहीं बना सकती थी। आर्पानेट ने तो बना लिया, या उनके मुख्तलिफ फर्स्ट जो था वो बन गया, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने और भी बनाए, लेकिन वो खालिस्तान वही होते थे जिनको अमेरिकन गवर्नमेंट या उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट थी या उनका जो पेंटागन था वो इजाज़त देता था। फिर क्या हुआ, 1989 में जाके उन्होंने इसको बैन को लिफ्ट कर दिया, पब्लिक कर दिया, यानी लोगों को कहा कि कमर्शियली भी आप लोग आपस में नेटवर्क बना सकते हैं। तो तब जाके 1989 के बाद जो है ये इंटरनेट के ऊपर ऐसा जो है वो कनेक्ट होती है। तो उसके बाद बैन उन्होंने लिफ्ट कर दिया, और इंटरनेट जो नई चीज़ वजूद में आई उसको कहा गया, यानी जो नेटवर्क वजूद में आया कि तमाम जो दुनिया है उसको आपस में कनेक्ट किया जाए, उसको कहा गया इंटरनेट। तो ये बहुत पुरानी कोई बात नहीं है, यानी 30 साल 32 साल पुरानी बात है 1989 से। तो उसके बाद क्या हुआ, वो कहता है एंड अलाउ इट्स यूजेज फॉर कमर्शियल पर्पज एज वेल। तो इसका जो इस्तेमाल है इंटरनेट का वो कमर्शियल पर्पज के लिए उन्होंने दे दिया। अच्छा, ये जनाब इंटरनेट की पिक्चर है, बीच में देखें ये ज़रा, एक ग्लोब है यानी पूरी वर्ल्ड है, और वर्ल्ड का ये वाला हिस्सा यहाँ पे मुख्तलिफ, ये इस टाइप की जो मशीन्स होती हैं ये सर्वर्स होते हैं, आमतौर पे बड़े कंप्यूटर्स हैं, तो ये सर्वर मशीन्स दिखाई गई हैं।
इस हिस्से में कोई एक कंप्यूटर पड़ा है, इस हिस्से में कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, इस हिस्से में कोई फ़र्ज़ करें लैपटॉप है, इसी तरह मोबाइल फ़ोन है। तो डिफरेंट डिवाइसेस हैं देखें यहाँ पे। तो तमाम जो डिवाइसेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट। तो पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क जो है वो बनता है, इसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। अच्छा, इंतहाई इम्पोर्टेंट बात यह है इंटरनेट की सर्विसेज। क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक नेटवर्क है, तो नेटवर्क जब हम लोग एक स्टैब्लिश करते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क ख़ास तौर पे, तो उसका अब सर्विसेज क्या वो देता है नेटवर्क। यानी इसका मकसद आप ऐसे समझ सकते हैं, इसकी एग्जांपल कि फ़र्ज़ करें कि हम लोग एक यू फ़ोन की सिम लेते हैं। यू फ़ोन क्या है? एक नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो कि हमें फैसिलिटेट करता है। आप सिम लेते हैं, अपने मोबाइल में इंसर्ट करते हैं, हम उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, अब हमने वो सिम तो यूज़ कर ली, हमने उनका नेटवर्क का हिस्सा भी बन गए। अब हमने देखना है वो सर्विसेज क्या दे रहा है नेटवर्क। पहली सर्विस ये हो गई कि हम लोग कॉल कर सकते हैं एक दूसरे को, उस नेटवर्क में रहते हुए उस नेटवर्क के लोगों को कॉल कर सकते हैं, या वो नेटवर्क किसी और नेटवर्क्स के साथ भी अगर मुंसलिक है तो उनको भी कॉल की जा सकती है। तो ये तमाम आपस में भी नेटवर्क्स जो होते हैं ये आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया का जो सिलसिला है वो चलता है। अच्छा, अब हम मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि एक सिम ली, मोबाइल में डाली, तो जनाब उनकी सर्विसेज यूज़ करना शुरू कर दी। पहली सर्विस जिसकी बात हो रही है वो है कॉलिंग। हम लोग कॉल कर सकते हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो थ्रू वॉइस हो रही है। कॉल के ज़रिए से थ्रू वॉइस आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आपस में। फिर आप लोग एसएमएस कर सकते हैं, यानी ये वाली फैसिलिटी देते हैं नेटवर्क हमें, मोबाइल नेटवर्क्स। तो आप लोग एसएमएस करते हैं, इट मीन्स कि आप रिटन फॉर्म में आप टेक्स्ट लिख के आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नंबर थर्ड, आप लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं उनके, वो हमें इंटरनेट की भी सर्विस देते हैं। तो इंटरनेट जो है वो भी बेसिकली एक सर्विस के तौर पे, यानी इंटरनेट के अंदर आगे मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। आपने डाटा ऑन कर लिया अपने मोबाइल फ़ोन का, तो आपके पास इंटरनेट आना शुरू हो गया, यानी आप कनेक्टेड हो गए। इंटरनेट से मुराद ये है, आना शुरू होने से मुराद ये है कि आप लोग कनेक्टेड हो गए अपने उस सिस्टम के साथ, उनके सिस्टम के साथ, उनके सर्वर के साथ आपके पास सिग्नल्स आना शुरू हो गए इंटरनेट के। अब आप मुख्तलिफ सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो हर जो नेटवर्क है वो हमें फैसिलिटेट करता है, कुछ ना कुछ सर्विसेज देता है। तो इंटरनेट में जब हम लोग एंटर होते हैं, इंटरनेट की दुनिया में, तो हम लोग कौन-कौन से सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं आफ्टर कनेक्टिंग। तो उसमें सबसे जो बुनियादी और पहली और बहुत पुरानी जो सर्विस है, जिसको ARPANET में भी शुरू में यूज़ किया, वो स्टार्टिंग में यही सर्विस होती थी। बल्कि ये फर्स्ट जो तीनों ही आपको शो हो रही हैं, ये बहुत पुरानी सर्विसेज हैं इंटरनेट की। इसमें एक तो है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी आपने एक मैसेज जो है वो कन्वे करना है रिटन फॉर्म में, और दूसरे तक उसको कन्वे कर दिया जाता है, ईमेल भेज दी जाती है। दूसरा जो है एक उसमें सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, तो आप लोग उसको जो है वो रिसीव कर लेता है। हमारे इस चैनल की वीडियोस को कमेंट्स और लाइक ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।